जब विश्वामित्र जी लेके चले श्री राम जी को तो ताड़का मिल गई। ये ताड़का है राक्षसी। भगवान ने सबसे कम उम्र में 15 साल की उम्र में 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का वध किया है। बोलो कितना बल था ताड़का में। भगवान ने 15 वर्ष की अवस्था में उसका वध किया है। यह है भगवान की पहली मरण लीला। राक्षसों के मरण की पहली लीला है। शुरुआत कहां से हुई है? ताड़का से। अच्छा, जब राम जी कृष्ण बने, कृष्णावतार में भी जब पहली लीला शुरू की तो पूतना के मरण से की। क्यों भाई, किसके मरण से की शुरुआत? राम जी ने रामावतार में राम जी ने ताड़का के मरण से लीला प्रारंभ की। और जब वही श्री राम कृष्ण बन के अवतरित हुए कृष्णावतार में, पूतना के मरण से लीला प्रारंभ हुई। पूतना का वध किया तब तो बहुत ही छोटे थे, हैं? राम जी तो 15 साल के हो गए, भगवान कृष्ण तो इतने छोटे थे कि वो अपने आप चल भी नहीं पाते थे। और पूतना वहीं पहुंच गई। देखो, मरने के लिए पहुंच गई। राम जी ताड़का के पास पहुंचे हैं और पूतना स्वयं कृष्ण के पास पहुंच गई। अंतर है। विश्वामित्र जी ने कहा ये राक्षसी बहुत बलवती है, इसमें इतना बल है कि एक बार जिसे देख लेती है उसको खा जाती है। अब तो राम जी मुझे देख लिया है, अब मैं बचूंगा नहीं। भगवान राम ने कहा कि आप डर क्यों रहे हैं? मरने से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मरने से डरता है वो है पापी, और जो मरने से नहीं डरता है वो जानते हो कौन है? वही है पुण्यात्मा। क्यों भाई? वही पुण्यशाली है जो कभी मरने से डरता नहीं है। और जो मौत से डरे वही पापी है। क्यों डरता है? मरूंगा, जाऊंगा तो निश्चित है कि परमात्मा की अदालत में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसलिए डरता है। लेकिन पुण्यशाली जो होते हैं, पुण्यात्मा, वो कभी मरने से डरते नहीं हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आपने तो तपस्या की है, आपने भजन किया है, आपने तो न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, गायत्री का पुरुष चरण किया है, आपको तो मरने से डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप मरने से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी पाप को याद कर रहे हैं, वही आपको भयभीत कर रहा है। सत्य बताएं आपको, वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म किया था विश्वामित्र जी ने क्रोधाग्नि। बोलो किया था भस्म कि नहीं? वशिष्ठ जैसे महापुरुष, उनके पुत्रों को इतना क्रोध आया कि भस्म ही कर दिया। और आपको एक बात बतावें, विश्वामित्र जी महाराज के मन में सम्मान पाने की भावना रही अभी तक। भगवान पाने की भावना तो अब जब अयोध्या पहुंचे हैं, परेशान हो गए कि मेरा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, राक्षस मेरा यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे हैं, तब उनके मन में ये बात आई कि मुझे अब अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया। अयोध्या जाने की बात बहुत बाद में आई कि भगवान का अवतार हो गया। पहले तो विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े अभिमान में आ गए थे कि मैं अकेले ही यज्ञ कर लूंगा, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही यज्ञ कर लूंगा। याद रखना, चाहे जितना धन संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो जाए,
धार्मिक अनुष्ठान में उसे भरपूर दान तो देना चाहिए, लेकिन दान देने का अभिमान नहीं करना चाहिए प्यारे। यदि अभिमान आ जाएगा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरी बात, सबके साथ जुड़ करके, सबका साथ लेकर के यज्ञ करना चाहिए। हमारे श्री हरिशरण दास जी महाराज सबको साथ लेकर के और सबका सहयोग लेकर के यज्ञ करना चाहते हैं। तभी तो अभी अपनी बात कह रहे थे कि बिना आपके सहयोग दिए यज्ञ इतना बड़ा कैसे सफल होगा। इस कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहे ही आपको मुक्त हस्त से दान दे देना चाहिए, बिना कहे ही देना चाहिए, कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए अब दोबारा ये न कहना पड़े कि भंडारे के लिए व्यवस्था करो जल्दी से जल्दी, और यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले जो है यज्ञ के आए हुए, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूं, चाहे यज्ञ के पंडित क्यों ना हो, इन सबके सम्मान की चिंता कि सबका सम्मान समय से हो जावे, ये कहने की आवश्यकता ना पड़े। मैं सत्य कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा दान देंगे तो उसका 100 गुना आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब बताइए, 100 गुना फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, और यज्ञ भगवान की कृपा बरसेगी। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कहना ना पड़े। इसलिए मुक्त हस्त से आप दान दीजिए। ये यज्ञ प्रतिवर्ष होता है और बड़ा ही भव्य दिव्य होता है, आपके क्षेत्र में होता है, मंडप माता की परम कृपा से होता है, श्री स्वामी हरिशरण दास जी महाराज के सौजन्य से होता है, इनके परम सहयोग से, परम प्रेरणा से होता है। इसलिए आप सबको प्रसन्न मन से मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। वैसे देते हो आप, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि शादियां ज्यादा हैं, बुंदिया बनाने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? अब जो बुंदिया ही नहीं बनेगी तो भंडारे में कहोगे और सब ठीक है, बुंदिया नहीं, यही कमियां रह गई है, बुंदिया नहीं है। क्यों? इसलिए ये कमी ना रह जाए, ये कमी ना रह जाए, बुंदिया समय से बनके तैयार हो जावे, आनंद आएगा, चकाचक आनंद आएगा। तो आइए सुनिए, जरा समझने की कोशिश करिए। ताड़का आई, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं भगवान राम की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं 15 साल का हूं, मुझे तो भय नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा, तो आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का को क्रोध आया और दौड़ पड़ी आक्रमण करने के लिए। जैसे ही आक्रमण करने के लिए श्री राम के सामने दौड़ी, राम जी को खाने के लिए दौड़ी है ताड़का। ताड़का को जैसे ही भगवान राम ने देखा तो कहा इसकी आंखों में क्रोध है। क्रोध, क्रोध से ही व्यक्ति अपनी हानि करता है, क्रोध से ही व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, और क्रोध से ही अपने जीवन को नष्ट करता है व्यक्ति। इसलिए इसमें क्रोध है, इसका तो विनाश होना ही होना है। लेकिन भगवान ने देखा केवल ताड़का ने और किसी ने नहीं, विराट दर्शन करा दिया भगवान कि तुझमें 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित
चित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कौशल्या अम्बा को भी विराट रूप दिखाया था। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब बताओ 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का, भगवान ने जब उसको विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो याद रखना क्रोध करुणा में बदल गया और रोने लगी। भगवान ने कहा अब रो मत, दीन जान तहीं निज पद दीना। बोलो भगवान को देख करके, उस विराट स्वरूप का दर्शन करके दैन्य भाव में आ गई, दीन हो गई। भगवान ने कहा जो मुझे मेरा दर्शन करता है, याद रखना जो मेरा दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद जिसमें दैन्यता आ जाती है, उसे मैं परम पद दे देता हूं, अपना धाम दे देता हूं। इसलिए ताड़का को भगवान ने दीन जानतहि निज पद दीना। दूसरा भाव इसमें एक और है, सन्मुख होए जीव मुहे जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। जब जीव सम्मुख हो जाता है, भगवान के सम्मुख जीव हो जाता है, तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए हैं ताड़का के, क्योंकि भगवान के सम्मुख हो गई है, भगवान का दर्शन कर रही है। इसलिए प्यारे भगवान के दर्शन मात्र से उसको भगवान का धाम मिल गया। इसलिए चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धारी। एक ही बाल प्राण हर लीन्हा, ओ दीन जान तहीं निज पद दीना। भगवान ने अपना धाम दे दिया। अब ताड़का का मरण हो गया। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अब आप बताइए ताड़का मरी कि नहीं मरी। विश्वामित्र जी बोले कन्फर्म वो तो मर ही गई है। अब आपको कैसा लग रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके 2 बेटे बहुत खतरनाक हैं और मेरे लिए और चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि इस बाबा ने मेरी माँ की हत्या करवा दी है। इसलिए अब वो निश्चित रूप से मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हैं कि जैसे ही चांस मिलेगा हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा को नहीं रहने देंगे इस धरती पर, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा अब तो और ही ज्यादा भय बढ़ गया आपका। अभी ताड़का को देख कर के भय बढ़ा था, अब ताड़का के मरने के बाद तो आपको और भय सताने लगा है कि उसके 2 बेटे बहुत खतरनाक हैं, मारीच और सुबाहु। हे राम, अगर इनका वध हो जाए तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। भगवान राम ने कहा सामने तो आवे, जब सामने आए तब देखें, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ हैं। जब सामने आएंगे तब विचार किया जाएगा। विश्वामित्र जी का आश्रम आ गया बक्सर में, सिद्धाश्रम। बक्सर में सिद्धाश्रम में बहुत बढ़िया यज्ञशाला बनी है। जैसे मंडप माता में यज्ञशाला बनी है, परमानेंट यज्ञशाला बन गई है। इसलिए प्रतिवर्ष यज्ञ होने लगा है। वैकल्पिक जब यज्ञशाला रहती है तो सोचना पड़ता है दोबारा यज्ञ करने के लिए, लेकिन परमानेंट यदि यज्ञशाला बन जाती है तो निश्चित ये हो जाता है कि हवन होगा, यज्ञ होगा। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, विकास भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले मैं आया था तब ऊपर रूम वगैरह नहीं बने थे कुछ, क्यों महाराज? अब इस बार मैंने देखा है तो ऊपर निर्माण हो गया है, रूम भी बन गए हैं, विस्तार हो रहा है। इसलिए याद रखना ये आपके क्षेत्र का एक ऐसा सिद्धि प्राप्त स्थान है कि आप भविष्य में
अपनी कानों से सुनेंगे, आपकी पीढ़ी सुनेगी कि ये मंडप माता का स्थान दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लोग अयोध्या से रामलला का दर्शन करके यहाँ एक दिन दर्शन करने आएंगे। ऐसी महिमा मंडप माता की बढ़ती चली जाएगी यज्ञ भगवान की कृपा से, यज्ञ की महिमा से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुक्त हस्त से दान दो, किसी भी प्रकार की कोई उदारता में कमी नहीं आना चाहिए। उदारता पूर्वक दान दो, बढ़िया से बढ़िया दिव्य भंडारा बन के तैयार हो जाए, बुंदिया छट के तैयार हो जावे और सुंदर भंडारा समय से होवे, समय से चकाचक आनंद आ जावे। तो आज विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ शुरू कर रहे हैं। चिंता है मन में, भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो करो यज्ञ, हम राक्षसों का विनाश करेंगे। क्योंकि ये राक्षस जो है यज्ञ में व्यवधान डाल रहे हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। आप तो यज्ञ करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन राक्षसों को हम बचने नहीं देंगे, छांट छांट करके इनको मारेंगे, आप चिंता मत करो। विश्वामित्र जी ने कहा राम यज्ञ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम देखना ये आक्रमण करने आएंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, यहाँ हो प्राप्त कहा अरे मुनि सन रघुराई, और निर्भय जग करो तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, ओम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन पर बाण राम तहि मारा, ओ सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुजन साचर कटक संघारा। अब विश्वामित्र जी महाराज से कहा प्रभु राम ने आपने देख लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मारीच को मैंने समुद्र के उस पार भेज दिया है, मारीच को मैंने समुद्र के उस पार भेज दिया है, और सुबाहु का मैंने सदा सदा के लिए अंत कर दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने समस्या पैदा कर दी। क्या? जब सुबाहु को मार दिया तो मारीच को क्यों छोड़ दिया? उसको इतना दूर भेज दिया, और भेजा भी है तो ऐसी जगह भेजा है जहां राक्षस ही राक्षस रहते। पूरी की पूरी सूचना में जाकर के, और राम तुम तो जनकपुर से होते हुए भ्रमण करते हुए अयोध्या वापस आ जाओगे, ये लंका के राक्षस मारीच के द्वारा सब यहाँ आएंगे और मेरे आश्रम को नहीं बचने देंगे। अब तो और खतरनाक चिंता हो गई, मारीच को दूर क्यों भेज दिया है? भगवान राम ने कहा गुरुदेव मारीच की मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने लंका भेजा है। मारीच को लंका क्यों भेजा, क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा राक्षस लंका में है, और लंका के राक्षसों को मारने का संकल्प ही मैंने लिया है। क्योंकि जितने भी राक्षस, चाहे मारीच हो, सुबाहु हो, खर हो, दूषण हो, ये सब वहीं से आए हैं। इन्होंने तो आर्यावर्त में आकर के कब्जा किया है। क्या किया है? कब्जा किया है। जैसे अभी अभी आपको मालूम है कि पहलगांव में ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है, समझ रहे हो कि नहीं? ये कश्मीर में घुस के आए हैं, ये पहलगांव में घुस के आए हैं, और इन्होंने ही निर्दोष लोगों का वध किया है। जो 27 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से बेचारे निर्दोष थे। वो तो भ्रमण करने गए थे, परिभ्रमण करने गए थे, लेकिन उन 27 निर्दोष लोगों का वध आतंकवादियों ने किया। ये पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। हिंदुओं, अगर तुम एक नहीं हुए
तो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा खतरा और बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। इसलिए एक ही संकल्प ले लो कि हम ना वर्गवाद देखें, ना हम क्षेत्रवाद देखें, ना हम हिंदुओं में जातिवाद देखें, हम केवल राष्ट्रवाद देखें। हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाएंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे, राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। और राष्ट्र की अस्मिता पर अगर आंच आएगी तो हम घर में बैठे नहीं रह जाएंगे, हम राष्ट्र की अस्मिता के लिए प्राण भी दे देंगे, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता को नहीं जाने देंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। आज ये पाकिस्तानी समय समय पर आकर के बीच बीच में आक्रमण करके हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी हिंदू जाति को जाति के नाम पर नाम ले ले करके मारते हैं। बोलो भाई तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, ये कह के मारते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। हम आज श्री राम की परंपरा से जुड़े। जैसे राम जी ने कहा था कि हम राक्षसों को रहने नहीं देंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि राक्षसों का समूल नष्ट कर देंगे। और याद रखो तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। भगवान ने बोलो भाई राक्षसों का वध किया कि नहीं किया। और चिंता मत करना, आज अयोध्या के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला सरकार विराजमान हो गए हैं। एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। अब याद रखना, हमारा भारत आतंक से मुक्त होगा, मुक्त होगा, मुक्त होगा। विश्वास कर लेना, क्योंकि इधर रामलला सरकार विराजमान हैं, उधर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। बोलो भाई जाके बलते गिरवर कांपे। सोचो जरा, हाक सुनत रजनिश्चर भागे। हाक मात्र सुनने से राक्षस भागने लगते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, राम मंदिर में रामलला विराजमान हैं। हिंदुओं, तुम्हारे ऊपर कभी भी खतरा आएगा तो रामलला भगवान हनुमान जी को आदेश दे करके तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, हर खतरे को दूर करेंगे। विश्वास करने की आवश्यकता है। लेकिन हम अपने बच्चों को भी बलवान बनावें। हम अपने बच्चों को केवल धनवान ही न बनावें, हम अपने बच्चों को बलवान भी बनावें। और बलवान के साथ साथ हमारे देश के बच्चे चरित्रवान भी बने। इसलिए रामचरितमानस, राम की कथा ही चरित्रवान बनाती है। इसलिए पूरे परिवार को रामचरितमानस से, राम कथा से जोड़ो। पूरे बच्चों को राम कथा से जोड़ो। ऐसा नहीं है कि बूढ़े बूढ़े लोग आ जाएं और बच्चे ना आवें। बच्चों का आना बहुत आवश्यक है। बच्चे अवश्य कथा में आवें। सभी लोग ध्यान दें कि परिवार सिर्फ कथा सुनने के लिए आना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विश्वामित्र जी से भगवान राम ने कहा कि राक्षसों के वध के लिए ही मैंने भेजा है। ये मारीच जाकर के समाचार सुनाएगा, तब रावण समझेगा कि वास्तव में अब हमारे मरण का समय आ गया है। अब हमारे मरण का समय आ गया है। ये पहली सूचना लेकर के मारीच गया है लंका कि अब राक्षसों के मरण का, विनाश का समय आ गया है। ये पहली सूचना लेकर के कौन गया है लंका में? बोलो भाई, मारीच गया है। क्योंकि भगवान राम ने सबसे पहली चुनौती ये दी है, राक्षसी ताड़का का वध किया है। और जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाली राक्षसी ताड़का थी, उसका वध श्री राम ने किया। इसके बाद सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया और मारीच को भेज दिया लंका कि जाओ तुम सूचना कर देना कि तुम्हारे वंश का समूल नष्ट करने वाला अयोध्या में पैदा हो चुका है, अयोध्या में उसका जन्म हो गया है। जाओ मारीच कह देना। इसलिए भगवान ने बिना फर का बाण दे करके मारीच को कहां भेज दिया है? लंका भेजा है। राक्षसों को चुनौती दी है भगवान राम ने। अब